अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हादसा जिसने बहुत ज़बरदस्त टर्न लिया और सबको ये रियलाइज़ होने लगा कि औरत कमज़ोर नहीं। मर्द को औरत का साथ जब चंद लम्हे ही ना मिले तो वो उस औरत को छोड़कर दूसरी औरत का इंतखाब कर लेता है। ये गज़नफर की सूरत में हमें पता चला। लेकिन तस्कीन जो इतने बड़े हादसे से गुजरी, आज फिर से वो खड़ी है। औरत जैसा बाहिम्मत कोई नहीं जो हर जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। यहाँ पर तस्कीन आहट कर पुलिस स्टेशन पहुँच गई अपना इंसाफ लेने और इंस्पेक्टर से जाकर दो टोक कह देती है, मैं अपनी फाइल रीओपन करवाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर पहले तो हिचकिचाने लगा लेकिन फिर कहने लगा, ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अब यहाँ पर खड़े हुए बड़े बड़े ओहदों पर फाइज इंस्पेक्टर्स को लगा कि शायद उन्हें ये केस मिलेगा, लेकिन तस्कीन ने करमदाद का नाम लिया। मैं चाहती हूँ करमदाद मेरे केस को हैंडल करे, जो कि एक छोटा सा इंस्पेक्टर ही है। ऐसे बाकी सारे खड़े तो यहाँ पर शर्मिंदा हो गए, इसलिए वह करमदाद को कहने लगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत जहन लड़ाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम ये केस हैंडल नहीं कर पाए बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही अच्छा हो तुम ये केस हमें दे दो, लेकिन करमदाद खुद ही इसे हैंडल करेगा। करमदाद ने मुजरमों के स्केच तो पहले ही बनवा रखे थे, लेकिन अब उन्हें प्रिंट आउट भी करवा लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रिंट्स निकलवा लिए ताकि हर जगह पर लगाएगा और जो कोई पहचाने फ़ौरन से ही ये मिल जाएंगे। अब वो मुजरमों के स्केच तस्कीन को भी दिखाता है। तस्कीन ने एकदम से जब अपने मुजरिम इतने अरसे बाद दोबारा देखे तो सहम सी गई, एक दफ़ा फिर से खौफज़दा हो गई, लेकिन फिर उसके बच्चे उसे संभाल लेते हैं, वो खुद को संभाल लेती है और कहने लगी, यही है मेरे मुजरिम और इनको मैं सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। करमदाद फिर से फीके से मिलता है और उन मुजरमों के बारे में पूछता है, लेकिन फीका भी लालच में आ चुका है। सीधे सीधे तो वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि वो जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, तस्कीन से जाकर मिलो, उसे कहो उन मुजरमों को मैं जानता हूँ, 1 मिनट में पकड़वा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे 2 लाख चाहिए। अगर वो मुझे दे देती है तो मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा, लेकिन यहाँ पर करमदाद ही ये मुजरिम ढूंढेगा। फीके का लालच भी पूरा नहीं होगा, तो इस तरह से करमदाद की आगे प्रमोशन होगी, वो इंस्पेक्टर से फिर SHO के ओहदे पर भी जाएगा, सिर्फ इसी केस की वजह से। और बाकी सारे सब इंस्पेक्टर्स तो इसे देखते ही रह जाएंगे कि मेहनत इस तरह से भी रंग लाया करती है। वलीद ने भी बहतैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर दी, मैं चाहता हूँ तुम अपने बाबा के पास जाकर रहो, फिर ही हमारा रिश्ता कायम रह सकता है, वरना मेरे बाबा भी इस बात पर बज़िद हैं कि अगर तुम अपनी अम्मी के साथ रहोगी तो तुम्हारे साथ रिश्ता रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब बहतैन ने अंगूठी उतारते हुए वलीद के ये मुश्किल भी आसान कर दी, ये लो, मैं तो अपने बाबा के पास नहीं जाऊंगी, मोम को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम्हारी मुश्किल मैंने आसान कर दी। इस तरह से वलीद को इस रिश्ते में मायूसी ही मिली। वलीद को लगा था शायद बहतैन कमज़ोर है, उसकी बात मान जाएगी, लेकिन बहतैन भी तस्कीन की बेटी है और औरत कभी कमज़ोर नहीं हुआ करती। मर्द औरत को कमज़ोर सिर्फ इसलिए समझता है कि अगर औरत का रेप करेंगे, उसे अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाएंगे तो औरत प्रेग्नेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दुनिया से मुंह छुपाती फिरेगी, उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी, जबकि मर्द का तो पता ही नहीं कि किस मर्द ने ज्यादती की। इसीलिए तो मर्द औरत को कमज़ोर समझता है, लेकिन ये कमज़ोरी नहीं, ये औरत की बहुत बड़ी ताकत है कि औरत औलाद को जन्म देती है, औरत की वजह से ही बच्चा पैदा होता है। तो आज तस्कीन के बच्चे उसी के साथ खड़े हैं, बाप के साथ नहीं। तो इसीलिए यहाँ से पता चलता है कि औरत कमज़ोर नहीं, वो बच्चे को जन्म देती है तो मज़ीद मजबूत हो जाती है। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।